हमारे जंगल का सबसे बड़ा जानवर एक छोटी सी नदी से बहुत डरता था। उसका नाम भीमा था। पूरा जंगल उसकी इज्जत करता था। वो विशाल था, वो ताकतवर था, और जब भी वो चलता था ऐसा लगता था जैसे पेड़ भी उसके लिए रास्ता छोड़ देते हों। लेकिन भीमा का एक राज था, वो कभी नदी पार नहीं करता था। जब भी कोई उससे नदी के उस पार मदद मांगता, वो अपनी सूंड उठाकर कहता था, मैं इतनी छोटी बातों के लिए नहीं बना। हम सब उसकी बात मान लेते थे, लेकिन सच ये था कि भीमा घमंडी नहीं था, वो डरा हुआ था। जब वो छोटा था तब एक बाढ़ उसे उसी नदी में बहाकर ले गई थी। वो चिल्लाया था, संघर्ष किया था और लगभग डूब गया था। उस दिन के बाद बहते पानी की आवाज भी उसके पैरों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। फिर एक शाम जंगल में भयंकर बारिश शुरू हुई। नदी उफान पर आ गई। छोटे जानवर नदी के दूसरी तरफ फंस गए। खरगोश, हिरण, बंदर सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सबकी नजर भीमा पर थी। भीमा, सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो, मैंने कहा। लेकिन वो हिला तक नहीं, उसकी आंखें नदी पर टिकी थीं। पहली बार हमने देखा। महान भीमा डरा हुआ था। तभी कुछ अजीब हुआ। एक छोटा सा कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ भीमा के पास से निकला और नदी में उतर गया। भीमा ने उसे देखकर कहा, तुम इतने छोटे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कछुए ने पीछे मुड़कर कहा, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन साहस का मतलब बड़ा होना नहीं होता। साहस का मतलब है डर के साथ भी अगला कदम उठाना। उसकी बातें पूरे जंगल में खामोशी की तरह फैल गईं। भीमा ने रोते हुए जानवरों को देखा, फिर नदी को देखा, फिर अपने कांपते पैरों को, और आखिरकार उसने पानी में पहला कदम रखा, फिर दूसरा। नदी उसे धक्का दे रही थी। उसकी पुरानी यादें लौट आईं, डर, बाढ़, बेबसी। लेकिन इस बार भीमा भागा नहीं, वो मजबूती से खड़ा रहा। उसने अपने विशाल शरीर को पुल की तरह इस्तेमाल किया। एक एक करके सारे जानवर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए, और जब आखिरी छोटा खरगोश भी जमीन पर पहुंच गया, पूरा जंगल खुशी से चिल्ला उठा। भीमा नदी से बाहर आया, थका हुआ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उस दिन मैंने एक बात सीखी, डर खत्म होने के बाद साहस नहीं आता। कभी कभी साहस का मतलब होता है डर के साथ भी आगे बढ़ना। और उस दिन के बाद नदी ने भीमा को कभी कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि जंगल का सबसे ताकतवर जानवर वो नहीं था जिसे डर नहीं लगता था। सबसे ताकतवर वो था जिसने अपने डर का सामना किया।